हेलो स्टूडेंट्स, रियल नंबर की टाइप नंबर 4 में रियल नंबर जो चैप्टर हमारा चल रहा था 1, उसमें टाइप नंबर 4 आज कराएंगे हम। ठीक है बेटा, देखिए ये जो टाइप नंबर 4 है, इससे पहले हम क्या क्या करा चुके हैं आपको। टाइप नंबर 1 करा दिया, जिसमें हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा से एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा था। ठीक है, टाइप नंबर 2 हो गया हमारा। टाइप नंबर 2 में हमने जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा का एप्लीकेशन सीखा था, जिसमें हमने इस तरह के क्वेश्चन किए थे, जिसमें 6 की पावर n में लास्ट में 0 आएगा या नहीं आएगा, इस तरह के क्वेश्चन किए थे उसमें। ठीक है, टाइप नंबर 3 में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ एलसीएम निकालना, उसको वेरीफाई करना। एक फॉर्मूला नया आया था 10th क्लास में कि एलसीएम का यदि एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई करें तो वह बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अब तक हम इनके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, यदि किसी बच्चे को आज ये पहला वीडियो मिल रहा है तो वो पुराने वीडियो में ये टाइप 3 सीख सकता है। टाइप 1, 2, 3 तीनों के लिए वीडियो बना रखे हैं अलग अलग। ठीक है बेटा, अब देखते हैं हम टाइप नंबर 4 पे आते हैं। टाइप नंबर 4 में हम क्या सीखेंगे वो देखते हैं। चलिए देखिए, टाइप नंबर 4 के अंदर बेटा हमें जो सीखना है वो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा देखने को मिलते हैं कि √3 है। √3 हमारा जो है अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, ये प्रूव करना है। प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। इस तरह के सभी क्वेश्चनों को करने का तरीका एक ही है। उस चीज को सीखने से पहले हम थोड़े से कंसेप्ट सीखेंगे। एक तो हमारी एनसीईआरटी में ये थ्योरम दे रखी है, इस थ्योरम का प्रूफ याद नहीं करना हमें, केवल स्टेटमेंट याद करना है। ठीक है बेटा, ये थ्योरम क्या कहती है वो समझ लीजिए कि यदि कोई प्राइम नंबर है हमारा, ये देखिए p से, यदि p डिविजिबल है a² से। ठीक है, ये जब हम √3 को प्रूव करेंगे कि वो इरेशनल नंबर है तब काम आएगा। यदि p a² से डिविजिबल है तो और p क्या है हमारा अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, तो हम कह सकते हैं कि p जो है a से भी डिविजिबल होगा। केवल इस थ्योरम के अंदर हमें यही सीखना है कि यदि p प्राइम नंबर दे रखा है तो और a² p से डिविजिबल है तो क्या a भी p से डिविजिबल होगा। देखो ये लिखा हुआ है देन p डिवाइडेड बाय a। ठीक है बेटा, साथ में हमें ये कंसेप्ट समझना है, यदि हम किसी भी रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर जोड़ दें या घटा दें, देखो मैंने दोनों लगा रखे हैं, प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं, तो हमेशा जो आंसर आता है वो कैसा नंबर आता है, इरेशनल नंबर हमेशा आता है। तो इस बात को हम स्टेटमेंट में यूज करेंगे किसी भी क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। कुछ क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, 3 + √2 को प्रूव करो इरेशनल नंबर, उनमें काम आता है इस तरह का। ठीक है बेटा, इसके बाद यदि मैं रेशनल नंबर का इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो भी हमेशा मेरा कैसा नंबर आता है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या आती है हमेशा। ठीक है बेटा, साथ में यदि मैं किसी रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड कर दूं तब भी हमेशा कैसा नंबर आएगा मेरा, इरेशनल नंबर आएगा। इसका उल्टा कर दें, यदि मैं इरेशनल नंबर को ऊपर लिख दूं और रेशनल नंबर को नीचे, मतलब इरेशनल नंबर को मैंने न्यूमरेटर में लिख दिया और रेशनल नंबर को डिनोमिनेटर में। अंश बटे हर होता था ना हमारा, अंश ऊपर वाला और हर होता था हमारा नीचे वाला, और इंग्लिश में बोलते थे इसे न्यूमरेटर ऊपर वाला और डिनोमिनेटर नीचे वाला। तो ध्यान रखना वही सेम सीक्वेंस। ठीक है बेटा, यदि मैं इरेशनल नंबर को, अपरिमेय संख्या को भी परिमेय संख्या से विभाजित कर दूं तब भी हमेशा कैसा संख्या आएगी, इरेशनल। ये 4 फॉर्मूले एक तरह से ये सीख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चनों में हमारी मदद करेंगे। ठीक है बेटा, अब देखते हैं, इसके बाद देखते हैं हम टाइप नंबर 4 का पहला क्वेश्चन। देखिए बेटा, सबसे पहले ये प्रूव करना है आपको कि ये √5 इरेशनल नंबर है, ये प्रूव करना है। ठीक है बेटा,
क्या करना है, इरेशनल नंबर प्रूव करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है हमें सिद्ध करना है कि ये √5 जो है कैसी संख्या है, मेरी अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, माना, इंग्लिश में क्या बोल सकता हूं मैं, लेट। ठीक है, लेट किया कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलेंगे रेशनल नंबर। अब याद करो, जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था अपना चैप्टर नंबर 1 का, उसमें मैंने सभी तरह के नंबर्स को बताया था आपको। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। उसमें मैंने आपको रेशनल नंबर की डेफिनेशन बताई थी, और रेशनल नंबर की डेफिनेशन मैंने कहा था 10th क्लास से क्या यूज करनी है वो बताई थी। मैंने कहा था जिस नंबर को मैं P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूं, इसमें ये नीचे वाला Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, P और Q सअभाज्य संख्या होनी चाहिए। सअभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं हम को प्राइम इंटीजर्स, को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है बेटा, को प्राइम नंबर भी कह सकते हैं, सअभाज्य संख्या कह रहे हैं, तो को प्राइम इंटीजर भी कह रहे हैं, इंटीजर कहेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, तो इंग्लिश में लिखेंगे लेट √5 इज रेशनल नंबर। कोई परेशानी? फिर हम लिखेंगे देन, इंग्लिश में लिखेंगे तो यहाँ पे देन √5 इक्वल टू P/Q। सेम इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखेंगे, Q नॉट इक्वल टू 0, PQ को प्राइम नंबर्स, और इसे बना देंगे हम इक्वेशन नंबर A। 1 भी बना सकते हैं, 2 भी बना सकते हैं, मतलब ये कि अगर 1 2 3 बनाना चाहें तो 1 2 3 बना सकते हैं। मैंने A बना दिया। ठीक है बेटा, अब देखिए जरा इसका यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये Q हमारा इधर चला जाएगा। इसको हम Q को पहले लिख सकते हैं, √5 को बाद में, या ऐसा भी कर सकते थे √5 को पहले लिख देते, Q को बाद में, क्योंकि मल्टीप्लाई में हमने बता रखा है 2 का 3 से मल्टीप्लाई करें तब भी 6 आता है, और 3 का 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी क्या आता है, 6। कोई परेशानी नहीं। अब दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, स्क्वायर, तो इंग्लिश में लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो Q का स्क्वायर आ जाएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे, अगर रूट वाले किसी भी नंबर का हम वर्ग करते हैं तो वो सेम नंबर आ जाता है कि √5 इंटू √5 क्या आ जाएगा, 5। अगर मैं √3 का वर्ग करता तो 3 आ जाता, √7 का वर्ग करता तो क्या आ जाता मेरा, 7। याद रखना है, याद क्या, मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। ठीक है बेटा, अब देखिए इसे दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया हमने, ये 5 बन गया, इसमें ये मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है तो 5 को पहले लिखने, देखने में अच्छा लगेगा, तो हमने केवल इसको 5 को इधर लिख दिया है। सेम, यहां तक कोई परेशानी नहीं। अब यहां से देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन, देखिए बेटा ये P² जो है 5 मल्टीप्लाई ये है, तो हम कह सकते हैं कि P जो 5 है P² को विभाजित करता है 5 से, जो P² है वो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 5 इंटू 2, अगर मान लीजिए मैं 10 है, 10 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 5, तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि 2 जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा, हम तो ये कहेंगे ये वाली जो संख्या है, जो हमारी बड़ी संख्या है, वो डिवाइड हो जाएगी इस छोटी संख्या से। तो ऐसे ही ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, तो P² हमारा डिवाइड हो जाएगा किससे, 5 से। तो ध्यान रखें इस बात का। ठीक है, तो इंग्लिश में यदि ये लिखेंगे तो हम ये लिख सकते हैं P² इज ए मल्टीपल ऑफ 5, या ऐसे लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स P²। यदि 5 P² को डिवाइड करेगा तो हमने जो सबसे पहले थ्योरम बताई, जो कि जिसका प्रूफ हमारे काम का नहीं है लेकिन थ्योरम काम की है, किसी भी प्राइम नंबर में P यदि A² को डिवाइड कर रहा है तो P जो है A को भी डिवाइड करेगा, यदि P प्राइम नंबर है तो। सेम ये थ्योरम इधर लग रही है कि यदि 5 से P² डिवाइड हो रहा है तो ये पक्का है कि 5 से P भी डिवाइड होगा। ये इंप्लाइज लगा के हम लिख देंगे इसको। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख देंगे कि भाई P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे P² इज डिविजिबल बाई 5, फिर लिख देंगे दिस इंप्लाइज P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में ये इंप्लाइज का साइन लगा देंगे। यहां तक समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। अब देखिए यदि हमारा P जो था 5 का मल्टीपल था तो P की जगह हम लिख सकते हैं 5m। मल्टीपल मतलब कोई भी A B C D
तो 5 का मल्टीपल हो सकता है। हमने m का मतलब यहाँ पे कोई भी इंटीजर है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो पीछे इक्वेशन हमारी दे रखी थी 5q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, ये इक्वेशन दे रखी थी पहले, इसमें हमने p की जगह हमने क्या किया 5m पुट कर दिया, तो ये 5m का स्क्वायर हो जाएगा। जब 5m का स्क्वायर होगा तो हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और m का भी स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है फॉर्मूला, अगर a b का होल स्क्वायर आ रहा है, ए बी का होल स्क्वायर आ रहा है तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों के स्क्वायर मल्टीप्लाई में, ठीक है, ध्यान रखना। ऐसा मैंने डिवाइड में भी बताया था, यदि ए बी का होल ए अपॉन बी का होल स्क्वायर आ रहा है तो ये ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाता है, प्लस और माइनस में नहीं होता, मल्टीप्लाई और डिवाइड में हो जाता है, ठीक है। उसमें प्लस वाले में फिर अपना फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी, ये 25 आ गया, ये सेम उतार ही दिया। अब हमने इस 5 से इस 25 को कट किया, कितने टाइम्स जाएगा 5, तो ये बन गया हमारा ये इक्वेशन। अब सेम कंक्लूजन पीछे वाला देखो, अब की बार 5 हमारा इधर की साइड आ रहा है, तो बड़ा कौन सी संख्या होगा ये, तो हम कह सकते हैं क्यू स्क्वायर जो है किससे डिविजिबल होगा 5 से, विभाजित मतलब डिविजिबल। तो अगर क्यू स्क्वायर डिविजिबल है तो वही थ्योरम हमारी जो हमने ऊपर पढ़ी थी, ये जो थ्योरम हमारी कह रही है, ये थ्योरम क्या कह रही है हमारी कि भाई कोई भी प्राइम नंबर है तो यदि ए स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ए भी डिवाइड होगा। तो अब इसी थ्योरम को हमने दोबारा से लगा दिया, तो एम क्यू, और इसे लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे एम्प्लाइज लगा के हम लगा सकते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो ध्यान से, जो हमारी इक्वेशन बी बनी थी, इक्वेशन बी हमारी कहां बनी थी, एक मिनट पीछे बनी थी, देखिए बेटा इक्वेशन बी, चलो मैं वैसे ही बता देता हूँ। इक्वेशन बी बनी थी, इक्वेशन बी पता है क्या कह रही थी हमारी, वो ये कह रही थी 5 p को भी विभाजित करेगा, वहां पे p आ रहा था, और यहां पे आ रहा है 5 q को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब क्या है, p और q के अंदर कम से कम एक ओवेनिस्ट, ओवेनिस्ट का मतलब इंग्लिश में होता है कॉमन, सेम फैक्टर, गुणनखंड का मतलब फैक्टर, सेम फैक्टर होगा। तो ध्यान रखें, सेम या सेम की जगह हम कॉमन शब्द यूज करें, कॉमन फैक्टर, ठीक है, ये ओवेनिस्ट गुणनखंड कॉमन फैक्टर। तो P और Q में कम से कम एक गुणनखंड कॉमन फैक्टर होगा, वो भी क्या होगा मेरा 5, ठीक है बेटा, 5 कॉमन फैक्टर होगा। अगर अब ये देखिए मेरी इक्वेशन नंबर B और C ये कह रही है कि भाई एक फैक्टर है इसका कॉमन, वो भी क्या 5 से P भी डिवाइड हो रहा है और 5 से Q भी डिवाइड हो रहा है, इसको मैंने बना दिया इक्वेशन नंबर D। इक्वेशन नंबर डी क्या कह रही है, P भी 5 से डिवाइड हो रहा है, Q भी 5 से डिवाइड हो रहा है, जबकि मेरी इक्वेशन नंबर ए क्या कह रही थी, देख लीजिए, इक्वेशन नंबर ए कह रही थी हमारी कि P और Q सअवाज्य हैं। सअवाज्य होने का मतलब इनका HCF कितना आ रहा है 1, HCF 1 आने का मतलब इसमें जो कॉमन फैक्टर होगा वो केवल क्या होगा 1। यहां तो इक्वेशन ए हमारी कह रही है P और Q में कॉमन क्या है 1 केवल, और जबकि ये इक्वेशन नंबर डी हमारी कह रही है कि P और Q में कॉमन क्या है 5। तो इसका मतलब ये तो कुछ गड़बड़ हो गया, और गड़बड़ क्या हुआ, ये जो है विरोधाभास हो गया। विरोधाभास क्या हुआ, कंट्राडिक्शन इंग्लिश में बोलते हैं। ये क्या बन गया हमारा इक्वेशन ए और डी में क्या आ गया, कंट्राडिक्शन आ गया। कंट्राडिक्शन मतलब एक कुछ कह रहा है और एक उससे अपोजिट बात कह रहा है। तो इक्वेशन डी मेरी कह रही है कि P और Q में 5 कॉमन है फैक्टर, एज ए फैक्टर, और जबकि इक्वेशन नंबर ए कह रही है मेरी कि P और Q में 1 कॉमन है। तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक बात गलत है, तो ये क्या हुआ हमारा कंट्राडिक्शन आ गया। कंट्राडिक्शन आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो माना था वो गलत हो गया। हमने क्या माना था भाई, ये मान गई तो चले थे कि ये परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, इसका मतलब हमारा माना हुआ क्या हुआ, गलत हो गया, त्रुटिपूर्ण गलती हो गई, एरर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या निकलता है कंक्लूजन इसका कि √5 कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। हमने माना था परिमेय संख्या, लेकिन क्योंकि हमने कंट्राडिक्शन प्रोड्यूस कर दिया इक्वेशन नंबर ए और डी में, इसका मतलब यह है कि हमने जो माना था वो गलत हुआ। अगर हमने जो माना वो गलत हुआ, इसका मतलब निकलता है कि √5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। बेटा इसको 2 बार और देख लेना,
बहुत अच्छी तरह। ठीक है बेटा, समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखिए, इसी में हमारे कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि सिद्ध करना है √5 + 3 को अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर प्रूव करना है। कोई बात नहीं, सिंपल। देखो बेटा, अब इस तरह के क्वेश्चन हमारे कभी तो 2 नंबर में आ जाता है, कभी 3 नंबर में, कभी 4 नंबर। यदि ये क्वेश्चन 3 और 4 नंबर में आए तो क्या करोगे आप क्या करना, सबसे पहले ये प्रूव कर देना कि √5 अपरिमेय संख्या है, जैसे मैंने पीछे प्रूव किया, कर दोगे आराम से। फिर उसके बाद एक स्टेटमेंट ये वाला लिख देना जो मैंने यहां पे सिखाया था आपको फर्स्ट वाले पेज पे, कि यदि रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर जोड़ा जाता है, इसे लैंग्वेज में लिख सकते हैं, यदि किसी रेशनल नंबर में परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ी जाती है तो हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, इरेशनल नंबर प्राप्त होती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। देखो, ये √5 तो मेरी होगी इरेशनल नंबर, और 3 क्या होगी, मेरी परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में जब भी अपरिमेय संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए तो हमेशा कैसी संख्या मिलती है, अपरिमेय संख्या। हो गया। केवल हमें क्या करना है, सबसे पहले √5 को इरेशनल नंबर प्रूव कर देना है, उसके बाद हमें ये लिख देना है कि जब भी हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। इंग्लिश में, व्हेन वी ऐड अ रेशनल नंबर विद इरेशनल नंबर वी गेट ऑलवेज अ इरेशनल नंबर। ठीक है बेटा, चलिए, तो एक तरीका तो ये हो गया। यदि ये क्वेश्चन जो है हमारा 2 मार्क्स में आए तो किस तरह से करना है। ठीक है, करने को अगर हमारा 2 मार्क्स में आ रहा है, हम उस तरीके से कर दें 3-4 वाले से तो भी नंबर मिल जाएंगे, लेकिन हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसमें नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर उसमें मिलेंगे। ठीक है, बस ये है कि हमें टाइम ज्यादा लग गया। तो इसका एक दूसरा तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का, वो क्या है वो देखते हैं। देखिए, दूसरा तरीका क्या हो सकता है। अच्छा, इस क्वेश्चन को एक दूसरी तरीके से भी पूछ सकता है। देखो जरा, ऐसे भी कह देता है कि √5 + 3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, लेकिन ये दिया हुआ है कि √5 जो है अपरिमेय संख्या है। तो इस केस में यदि मैं √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करता हूं तो उसके नंबर मुझे नहीं मिलेंगे, क्योंकि पहले से दिया ही हुआ है कि अपरिमेय संख्या है √5। ठीक है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा दूसरा मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, पुराने वाले मेथड से भी काम चल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर हम चाहें तो छोटा करने के लिए इसमें दूसरा मेथड लगा सकते हैं। माना वी लेट कि ये जो संख्या है ये कैसी संख्या है, रेशनल नंबर, सॉरी। ठीक है, ये जो संख्या है कैसी है, हमारी रेशनल नंबर है, मान लिया ये रेशनल नंबर। तो अपरिमेय नहीं मानते, मानते हमेशा क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नहीं मानते, क्योंकि अपरिमेय तो सिद्ध ही करना है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इस संख्या को मैं P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूं परिमेय संख्या की परिभाषा के हिसाब से। फिर Q नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, PQ कैसी संख्या होनी चाहिए, कोप्राइम नंबर, सअभाज्य संख्या होनी चाहिए। ये सब अभी पीछे वाला काम है। अब देखो, ये प्लस का 3 है, अगर ये LHS में प्लस का 3 है तो RHS में भेज दूंगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस का 3 होता तो इधर भेज देता तो प्लस का 3 हो जाता, कोई परेशानी नहीं इसमें। अब देखो, इसमें कंक्लूजन निकलता है, ये P/Q कैसा नंबर था, हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में से यदि रेशनल नंबर माइनस किया तो आएगा कौन सा, रेशनल नंबर। तो इसका मतलब जो RHS है वो कैसा नंबर बन गया, हमारा रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। RHS बन गया परिमेय संख्या। तो और जबकि LHS क्या है, ये है हमारा अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अब देखिए, ये फिर से कंट्राडिक्शन आ गया हमारा। क्या कंट्राडिक्शन आ गया, RHS को हमारा रेशनल आ रहा है और LHS क्या आ रहा है, इरेशनल, और फिर भी हम कह रहे हैं कि ये दोनों आपस में बराबर है। तो इसका मतलब कुछ गलती हो गई। गलती क्या हुई है हमारी, गलती यही हुई है कि हमने इस संख्या को क्या मान लिया था, परिमेय संख्या, जबकि ये क्या होगी, इसका मतलब ये संख्या कैसी होगी, अपरिमेय संख्या। सिंपल कंसेप्ट है। अब होमवर्क लिख लीजिए आज का, टाइप नंबर 4 का। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 3,
ठीक है, ये थोड़ा इंग्लिश में लिखने से रह गया है, मतलब ये देख लीजिए, अपरिमेय संख्या का मतलब हो गया इरेशनल नंबर। ठीक है, निम्नलिखित सिद्ध करना है, वही प्रूव करना है कि ये जो संख्या है ये कैसी संख्या है, इरेशनल नंबर। सेम वही प्रोसीजर है जो मैंने ये फॉर्मूले बताएगा कि जो ये फॉर्मूले हैं हमारे, इरेशनल में इरेशनल का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा इरेशनल आएगा, रेशनल में इरेशनल का डिवाइड करेंगे तो इरेशनल आएगा, इरेशनल में रेशनल का डिवाइड करेंगे तब भी इरेशनल आएगा। तो इसी फॉर्मूले के आधार पर हम ये प्रूव कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स में आ रहा है तो हम रूट 5 को पहले इरेशनल प्रूव कर देंगे, फिर उसके बाद कह देंगे इरेशनल नंबर का रेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा कैसा आता है, इरेशनल नंबर। इस तरह से सॉल्व कर देंगे। यदि ये क्वेश्चन 2 नंबर 1 नंबर में आता है तो डायरेक्ट हम इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।